अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है। अगर आप तक न्यूज़ मैक्स का नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो आप बेल आइकन को अभी तुरंत दबाएँ, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक पहुँच जाए। और जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें और न्यूज़ मैक्स की मुहिम का हिस्सा बनें। अपने आज इसके प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से 3 दिन से आप देख रहे हैं कि तमाम न्यूज़ चैनल्स पर हाथरस गैंग रेप के मामले में पूरा टन आ गया है। शुरुआत में आपने देखा कि किस तरह से एबीपी के एक महिला पत्रकार, आज तक की एक महिला पत्रकार ने जिस तरह से खुलासा किया, जिस तरह से बच्ची को रात के 3 बजे आग लगाई गई बॉडी को, अंतिम संस्कार उसका सही से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से नहीं हो पाया। उस मामले को लेकर जिस तरह से मीडिया पूरी तरह से, जब आज तक की एक महिला पत्रकार के जरिए मामला उठाया गया और उसके बाद दिल्ली से बड़े बड़े पत्रकार वहां पर पहुंचे और आवाज़ उठाई गई, जिस तरह से तमाम को रोका गया, बहुत वहां पर विरोध देखने में आया, जाने नहीं दिया गया और 2 दिन तक लगातार ये पूरा मामला चलता रहा। उसके बाद कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया और फिर मीडिया को इजाज़त दी गई, फिर पॉलिटिकल पार्टीज को इजाज़त दी गई पीड़िता से मिलने की। जिस तरह से राहुल गांधी को पहले दिन नहीं जाने दिया गया, उसके बाद 2 दिन बाद जब वो गए तो उनको जाने दिया गया। उसके बाद ये लगा कि ये पूरा मामला उल्टा पड़ता जा रहा है योगी सरकार के खिलाफ, योगी के खिलाफ। योगी बैकफुट पर इस पूरे मामले में नजर आए और उन्हें लगा कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मीडिया को इजाजत ना देकर बच्ची के घर वालों से मिलने की। उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल लीडरों को ना मिलने देने से, और मामला ये उल्टा होता चला जा रहा है। वो मीडिया जो 6 साल से, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह से मैनेज किए हुए थी, 6 साल आपने देखा होगा एक भी मामले में मीडिया सरकार के खिलाफ खड़ी होती नजर नहीं आई। ये पहला मामला था 6 साल के बाद, और 3 साल योगी सरकार को हो गए हैं। योगी सरकार के किसी फैसले के खिलाफ मीडिया की बोलने की जुर्रत नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को शुरू में सीरियसली, हालांकि मीडिया के जरिए भी नहीं लिया गया, जब आज तक की एक बहुत फ्रेशर पत्रकार थी, कोई सीनियर पत्रकार नहीं थी, उसने हिम्मत दिखाई और जिस तरह से उसने लड़ाई लड़ी वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे, जिस तरह से उसने अपने कैमरे के जरिए वो दृश्य दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से मिट्टी का तेल डाल करके उसको आग लगाई जा रही है और वहां पर उसका कोई परिजन मौजूद नहीं है। जिस तरह से उसने दिखाया कि एम्बुलेंस से बच्ची की डेड बॉडी को जब उतारा जा रहा है तो परिजन विरोध कर रहे हैं, डीएम का पीछा कर रहे हैं, एसडीएम की गाड़ी के पीछे उसकी भाभी, उसके बाप भाग रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जब ये सारी तस्वीरें उसने अपने कैमरे में कैद कर लोगों तक पहुंचाई तो मजबूरन आज तक ने जब उसको चलाया और उसके बाद दूसरे चैनलों को कूदना पड़ा। फिर हिम्मत दिखाई गई और पत्रकारों के जरिए भारत समाचार, एबीपी न्यूज़ की जो 2 महिला पत्रकार, उन्होंने भी बहुत बड़ी जुर्रत का काम किया और उसके बाद योगी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो गई कि इस मामले में किस तरह से अपर कास्ट को बचाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि जब बच्ची की डेड बॉडी को सफदरजंग अस्पताल से पुलिस लेकर चली गई, परिजन यहां पर थे, उसका पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से क्यों नहीं कराया गया? उसके बाद जिस तरह के बयान आया कि रेप की पुष्टि नहीं हो रही है और बचाने की लगातार कोशिश की जा रही है, अपर कास्ट के लोग पंचायत कर रहे हैं, ये सब चीजें जब सामने आई तो योगी सरकार को ये लगा कि अब इसमें हमें दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद अचानक एंगल लाया गया हिंदू मुसलमान का, जो घिसा पिटा एंगल है, और 3 दिन से आप देख रहे हैं कि तमाम चैनलों पर यह एंगल बहुत ही गर्दिश कर रहा है। और यह एंगल निकाला जा रहा है कि एक वेबसाइट बनाई गई, उसमें पीएफआई, एसडीपीआई के लोगों ने इसको दंगा बनाने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने की कोशिश की। इसके जरिए उन्होंने विदेशों से फंडिंग ली, इस्लामिक देशों से पैसा आया और यहां पर एक बड़ा षड्यंत्र रचने की साजिश थी। जिस तरह से अभी जो बड़े पत्रकार हैं, दीपक चौरसिया, या आप अगर बात करते हैं जी न्यूज़ की सुधीर चौधरी की,
आप बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की, तो इनके जरिए जिस तरह से ये एजेंडा 3 दिन से चलाया जा रहा है, और दीपक चौरसिया ने जिस तरह से जामिया के एक छात्र का नाम लेकर के ये ट्वीट किया है कि जामिया के छात्र के जरिए वहां पर दंगा भड़काने की साजिश थी, और अब पूरा एंगल हिंदू मुसलमान करने की न सिर्फ कोशिश की जा रही है बल्कि उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। कल एक घटना जो घटी है उसको लेकर तमाम ही उलमा इकराम ने नाराजगी जाहिर की है। दिल्ली के बड़े सरकर्दा शख्सियात, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी की बात करें, चाहे वो मौलाना महमूद मदनी की बात करें, सैयद अहमद बुखारी शाही इमाम जामा मस्जिद की बात करें, जामा मस्जिद फतेहपुरी की अगर हम बात करें, मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद साहब, इन सब लोगों ने पुलिस के उस एक्ट पर नाराजगी जताई है जिसमें टोल प्लाजा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के जरिए, जिनका ताल्लुक बताया जा रहा है PFI से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से, और उसमें एक पत्रकार भी है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक सिद्दीक कप्पन नाम का सीनियर पत्रकार है। ये लोग पीड़िता से मिलने जा रहे थे। बार बार PFI को उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ों में घसीटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन PFI के पास एक लंबी टीम है एडवोकेट्स की, और वो पूरी तरह से कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी जो PFI के जिम्मेदार हैं, या उन्होंने जो एक प्रेस रिलीज जारी की है, उसके ज़रिए उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से गलत हो रहा है और इसके लिए हम पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक सवाल है पत्रकार का, उसके फेवर में केरल की पूरी पत्रकार एसोसिएशन आ गई है और सवाल खड़ा किया जा रहा है कि क्या पीड़िता से मिलना भी, क्या किसी पीड़ित से मिलना भी अब हिंदुस्तान में जुर्म हो गया है। आप किसी पीड़ित से नहीं मिल सकते। खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने सियासी मकसद हासिल करने के लिए, लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं कि इन तंजीमों के जरिए, इन जमातों के जरिए वहां पर दंगा भड़काने की साजिश थी, और ये उम्मीद की जा रही थी मुस्लिम संस्थानों के जरिए। जब ये पूरा मामला सामने आया, उजागर हो गई योगी सरकार बैकफुट पर नजर आई, और जिस तरह से उसके थू होती हुई नजर आई, जिस तरह से उनके लीडरों के जरिए बयान सामने आए, तो उसके बाद योगी सरकार के ऊपर खुद कई बयान ऐसे सामने आए कि बीजेपी के लोग ही उनके ऊपर पूरी तरह से आरोप लगाने लगे, उनको कटघरे में खड़ा करने लगे। तो अब सोचा गया कि अब इस पूरे मामले को किस तरह से इसका दूसरा रुख दिया जाए, और उस रुख देने में उसने मीडिया का इस्तेमाल किया, जिस तरह से 6 साल से मोदी सरकार इस्तेमाल करती आ रही है। और फिर मीडिया ने अपना काम किया। अचानक बड़े बड़े पत्रकार वहाँ पर पहुँचे, और अब जिस तरह की वहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया में अपर कास्ट के लोग आकर के इल्ज़ामात पीड़ित परिवार पर लगा रहे हैं, वो सब आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, जिससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन तबलीग जब पूरी तरह से जो जमातें हैं, इनके बयानात जो आए हैं वो भी देखने लायक हैं, और सब लोगों का ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी साजिश मुसलमानों के खिलाफ योगी सरकार की खुलकर सामने आ गई है। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।